और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गर्मी में पेयजल आपूर्ति पर खड़ा हो सकता है संकट। केंद्र और राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है और सूखे की चपेट में प्रदेश के 2/3 ब्लॉक्स हैं। आपको बता दें कि जल संरक्षण के बहाने सैर सपाटे की तैयारी में अधिकारी हैं और छोटे से समझौते के लिए विदेश दौरे की तैयारी में अधिकारी हैं। डेनमार्क के आरहुस शहर के निकाय के साथ MOU होगा। आपको बता दें कि MOU के लिए सरकारी प्रतिनिधि मंडल डेनमार्क जाएगा। 16 मार्च से 23 मार्च तक भ्रमण करेगा प्रतिनिधि मंडल। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पेयजल आपूर्ति पर यह बड़ा संकट गहरा सकता है। जयपुर से जानकारी। तो केंद्र राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। सूखे की चपेट में प्रदेश के 2/3 ब्लॉक्स बताए जा रहे हैं। जल संरक्षण के बहाने सैर सपाटे की तैयारी में अधिकारी जुटे हुए हैं। डेनमार्क के आरहुस शहर की निकाय के साथ MOU होगा। तो 16 मार्च से 23 मार्च तक जो प्रतिनिधिमंडल है वो भ्रमण करेगा। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्र राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है और गर्मी में पेयजल आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि आने वाले दिनों में पेयजल की जो समस्या है वो खड़ी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में कंटिजेंसी प्लान शुरू हो गया है। जलदाय मंत्री खुद लगातार सभी संभागों का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से गर्मियों में पानी की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए, इसके लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चूंकि राजस्थान में 2/3 से ज्यादा सूखे ब्लॉक है, वहां पर भूजल नहीं है, ना ही राजस्थान में सतही पानी है। ऐसे में WRD जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है कि जो भी जहां पानी उपलब्ध है उसको पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री सहित जलदाय मंत्री लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और अधिकारियों की बैठक लेकर के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक छोटा सा एक निकाय है, स्पेशल बॉडी है वहां की, डेनमार्क की, उसके साथ समझौता होना है। उसमें जलदाय विभाग का तमाम अमला वहां पर जा रहा है, यानी लगभग 20 दिन तक जो है मार्च के महीने में ये दौरा अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहेगा। तो जो लोकसभा चुनाव पर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुए हैं। ऐसे में जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग व्यवस्था को करे। लेकिन अब जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी विदेश जो है टूर पर जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर चूंकि गर्मियां तब तक तेज हो चुकी होंगी और राजस्थान में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। ठीक है, आप नजर बनाकर के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और श्रीगंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, युवक से 23 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला ने 23 लाख रुपए ठगे। साइबर थाने में युवक ने केस दर्ज करा दिया है और शिकायत पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। तो युवक से 23 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है श्रीगंगानगर के श्री करणपुर से जानकारी, जहां पर विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर महिला ने 23 लाख रुपए ठगे हैं। साइबर थाने में युवक ने मामला दर्ज करा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और धौलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, नहर में डूबने से एक बाराती की मौत हो गई है। मरने वाला दूल्हे का पिता बताया जा रहा गांव के पास ही वो रहता और आपको बता दें कि नहर पर घूमने गया था ये अधेड़। शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बसेड़ी थाना के रतनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो नहर में डूबने से एक बाराती की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको देना है धौलपुर से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक बाराती की मौत की खबर सामने आ रही है। नहर पर ये जो अधेड़ है वो घूमने गया था, तभी नहर में डूब गया और उसकी मौत हो गई। और प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खेत में पकी खड़ी फसलों को बारिश ने तबाह कर दिया है। सरसों और गेहूं की अगैती फसलें ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। कई जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान की भी खबरें हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और
देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं प्रदेश के कई हिस्सों से, वहां पर अब कहीं न कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। बेमौसम झमाझम हुई बारिश, गेहूं सरसों की फसल हुई खराब। ओलावृष्टि ने बढ़ाई चिंता, होगी गिरदावरी, मिलेगा समाधान। सड़कों पर झमाझम होती बेमौसमी बारिश खेतों में बिछी सरसों और गेहूं की फसलें, ठंड का एहसास बढ़ाती साए साए चलती हवाओं ने न सिर्फ किसानों की कमर खेतों में तोड़ी है, बल्कि मंडी में पड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से तो किसानों को भारी क्षति हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा राजस्थान में हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। सबसे अधिक 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में भी भारी बारिश के आसार हैं। बारां में बारिश से खेतों में कटाई के बाद पड़ी हुई फसलों के भीगने का नुकसान जो है किसानों को हुआ। साथ ही खेतों में खड़ी फसलें भी तेज हवा से आड़ी तिरछी हो गई। मौसम में आ रहे बदलाव से किसानों की भी चिंता बढ़ गई। इधर में मंडी में माल लेकर आने वाले किसानों को भी परेशानी हो रही। वहीं भरतपुर में लगातार 2 दिन से मौसम में अचानक ही बदलाव आया। गेहूं की फसल बारिश के साथ चल रही हल्की हवाओं से पूरी तरीके से जमीन में गिर गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 से 4 दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चली है। तो साथियों, आज आप स्थिति देख सकते हैं, हम खेतों में ही हैं और बिल्कुल किसान बिल्कुल मर गया है, ये समझो। इधर बाड़मेर में किसानों की जीरा और ईसबगोल की फसलों में भारी नुकसान हुआ। इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुड़ामालानी विधायक और राज्य मंत्री कृष्ण कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मंत्री ने जिला कलेक्टर को जल्दी से गिरदावरी की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।